दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं टीआरई 4 को लेकर एक सूचना आई थी कि अगस्त में टीआरई 4 होगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या है स्थिति, आज की इस वीडियो में जानेंगे। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट लीडर दिलीप जी के तरफ से सभी भर्तियों में डोमिसाइल की मांग की गई थी। क्या वो डोमिसाइल की मांग अब तक पूरी हो चुकी है? जी हां दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले डोमिसाइल को लेकर एक आंदोलन हुआ, जिसका रुझान देखने को मिला। कुछ भर्तियों में डोमिसाइल की सूचना है और कुछ में डोमिसाइल की सूचना अब तक भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार में बैठे मंत्रीगण की तरफ से भी निकल के आया कि डोमिसाइल जो है अब सारी भर्तियों में लगेगी, लेकिन इस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसा लेटर नहीं निकल के आया है कि जिसे देख कर लगे कि बिहार की भर्तियों में डोमिसाइल लगी है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि टीआरई 4 जो कमिंग सून कहा जा रहा है, क्या टीआरई 4 अगस्त में आएगा और क्या कुछ आप लोगों को करने की आवश्यकता होगी टीआरई 4 के लिए, डोमिसाइल सभी भर्तियों के लिए क्या कुछ अपडेट है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं नीरज, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी-टेट अधिगम में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया और उसके रुझान भी आए, डोमिसाइल लगने की बात भी कही गई, डेलीगेशन टीम को मिलाया भी गया और यह सहमति बनी कि हाँ, बहालियों में विचार किया जाएगा डोमिसाइल को लगाने के लिए। इसी बीच एक लेटर भी निकल के आता है और जो डिप्टी सीएम है उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आता है कि जितनी भी भर्तियां होने वाली है सभी में डोमिसाइल लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोमिसाइल लगने के लिए एक आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियल कोई नोटिस की आवश्यकता होती है, ताकि अभ्यर्थियों को लगे कि हाँ, सही में डोमिसाइल लग चुका है। ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला। इसी को लेकर अभ्यर्थियों में रोष भी है, चिंता भी है और क्रोध भी है। इसको लेकर सभी लोगों ने एक प्लान किया है कि इस बार 2 जुलाई 2025 को एक बड़ा आंदोलन का आगाज फिर से दिलीप जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जहां से डोमिसाइल की संपूर्ण मांग उठने वाली है। और यह मांग किया जाएगा कि अभी जितनी बहाली आनी है उसमें ऑफिशियल तौर पे यह अनाउंस किया जाए कि डोमिसाइल लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह आंदोलन इतना बड़ा होगा कि डोमिसाइल इस बार लेके ही रहेंगे अभ्यर्थी, क्योंकि सारी अभ्यर्थियों की मांग है डोमिसाइल। अगर कहीं भी आप जाएं, किसी भी हैंडल पे देखें, तो आप स्टूडेंट्स के दिल की जो है दुख सुन सकते हैं। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। अभ्यर्थी बार बार डोमिसाइल को लेकर कैंपेन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो डोमिसाइल के लिए अब जो है फुल एंड फाइनल प्लानिंग स्टूडेंट्स की तरफ से कर दी गई है। साथ ही साथ बात करेंगे टीआरई 4 को लेकर। तो अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि टीआरई 4 जो है अगस्त में आएगी। यह स्टेटमेंट किसी पेपर का नहीं, किसी सोशल मीडिया के कोई भी यूट्यूबर का नहीं, ना ही किसी स्टूडेंट्स का है। यह अपडेट बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार सिंह जी के तरफ से कहा गया वक्तव्य है कि टीआरई 4 जो है वो आपका अगस्त में आएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि टीआरई 4 अगस्त में आएगा तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन कहीं भी देखने को नहीं मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जून का आखिरी सप्ताह है, इसके बाद जुलाई आएगी, उसके बाद अगस्त आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां से यह नहीं लग रहा है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि यह स्टेटमेंट ऐसा था कि अगस्त में परीक्षा लेने की बात की गई थी। अब आप समझें कि जब अगस्त में परीक्षा होगी तो इससे पहले की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी। इन सभी चीज़ों को सोच के, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा
आवेदन होगा, अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, करेक्शन का टाइम मिलेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड करेक्शन का टाइम मिलेगा, उसके बाद परीक्षा होगा। इन सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्या इन सब चीज़ों को सोच के आपको लगता है कि अगस्त में TRE 4 संभव है? और अंदर खाने की बात बता दें, जो परीक्षा एजेंसियां तैयारी करती है वो CCTV कैमरा और जो है स्कूल की व्यवस्था, बैठने की, पानी की व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट उनको करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या 1 महीना में संभव है? क्या आपको लगता है कि यह बहाली जो है TRE 4 जो अनाउंस है ऑलरेडी, वो अगस्त महीना में हो पाएगी? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह संभव होते हुए नहीं दिख रहा है तो इसको लेकर आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप TRE 3 के बाद TRE 4 का वेट कर रहे हैं और अभी तक इस पर जो भी कुछ देखने को मिला है वो नेताओं के तरफ से, मिनिस्टर के तरफ से, लेकिन परीक्षा एजेंसी और शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी का ये ऑफिशियल बयान TRE 4 को लेकर नहीं आया। एक बार बीच में ACS महोदय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि TRE 3 के सीटों को कैलकुलेशन करके जो है TRE 4 लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि TRE 3 के पूरे शिक्षक स्कूल पहुंच गए। अब जो है समर वैकेशन के ख़त्म होते ही वो अपने विद्यालय को ज्वाइन करेंगे और जाएंगे। लगभग सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अभी तक इस सीटों की जो है कलेक्शन, काउंटिंग जो भी कह ले, वो अभी तक हुई कि नहीं? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात निकल के आ रही है कि TRE 4 संभव है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि TRE 4 होना चाहिए तो आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता होगी। अगर आप सचिवालय स्तर पे जा रहे हैं तो शिक्षा विभाग विजिट कीजिए, एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए जिसमें आपका सब्जेक्ट TRE 4 की मांग को लेकर होनी चाहिए। संभव हो सके तो उसमें डोमिसाइल के कॉलम को भी जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, यह शिक्षा विभाग के स्तर की बात है। और बाकी अगर आप सरकार में बैठे किसी MP MLA को जानते हैं तो उनसे भी अपनी समस्याओं को रखें और सोशल मीडिया के साइट्स पे परीक्षा एजेंसी, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, डिप्टी CM सभी ट्विटर हैंडल पे मौजूद हैं। सबको टैग करके जो है TRE 4 की मांग होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेट होता है तो इलेक्शन आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद TRE 4 का आना लगभग मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार जो देखा है वो यही था कि 7वां चरण का मांग जो हुआ था वो टाइम उसके पहले की सरकार थी, लेकिन होते होते BPSC आया। कब आया? ये आपका लास्ट में आया। तो कहीं ना कहीं मांग अगर आप लोग करते हैं तेज़ी से तो ये देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो इलेक्शन भी हो जाएगी, सरकार भी बन जाएंगे और नेक्स्ट चुनाव में आपको TRE 4 देखने को मिल सकता है। ये खुली खुली बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइम आपको TRE 4 देखने को मिले तो आपको अब एक्टिविटी करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।